मेरे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आए हैं, या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें महादेव जी का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारे प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मेरे में बता वाला हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारे ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगा, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगा। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो वाला है, उनके मुंह पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोचकर बड़ा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला थे वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह कर चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओ नमः शिवाय, हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे दिव्य स्वरूप नाम को लिखोगे, उतना जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि महादेव तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारे महादेव का कर्तव्य है। आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम महादेव से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि महादेव जी का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारे महादेव जी के धीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने महादेव को स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तो अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे महादेव कृपा रहेगा जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपने महादेव जी का सदैव ईश्वर धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो, और मैं तुमसे यदि तक भगवान का स्नान नहीं करें तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और यह भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपने आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलो तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगा। फिर तो सोचोगे कि मैं यह क्यों किया था, बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अब भी इस खेल में नया हूँ। जो यह खेल प्रारंभ हुआ है, इसमें मैं नया हूँ। मुझे सब कुछ झांत नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए।
अपने विचारों को रखना चाहिए, यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर। इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़े हैं तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है और बाद में फिर दोष देते हो अपने महादेव को। डोट, तुमने मुझे बताया नहीं या तुमने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपने मजबूती बना लेना चाहिए। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ। अब क्या उनकी दशा है? वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है, यह कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बढ़ाई उत्पन्न की। जहां तुम जाते थे वहां पर पीछे से आते थे, तुम्हें बर्बादी के लिए सोच रहे थे। परंतु जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तुम्हारे महादेव नहीं चाहेंगे, तब तुम कहां पर बात कर पाओगे। शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे करने लिए सोचने वाले अपनों का ही बुरा हो जाएगा। क्यों कि मेरे बच्चे तुम्हारे कार्य बताएं। अभी तो देखी है, जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, वह सोचते हैं कि अब मैं अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करूं, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का समय समाप्त हुआ, क्या उनकी ही चले। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे चलने का समय अग है, तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है, तुम्हें उनके मुंह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके चरण पकड़ना है। अब सिर्फ जवाब देने का समय है, मुंह तोड़। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे जवाब भी नहीं दे सकते हो, तो कुछ ना करो, अपने महादेव का ध्यान करो और उनको देखो, क्या उनके दिल पर बीत रहा है और क्या उनके घर पर भेज रहे हैं। क्या अभी इस लायक बच्चे हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके। जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। आप उनका हृदय काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करे, इसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, वह कभी भी सीधा होने वाला नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा होने की के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो जाए, हे कोई मंत्र बड़ा हो, चाहे कोई टोना टोटका या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से आसान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजा ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वे यह सोचते थे कि तुम रो रहे हो, तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है, तो कोई तो इनका सहारा बनकर आएगा, कोई तो इनका बलवान करके आएगा। ये सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यदि आज इनके के साथ कर रहा हूं गलत, तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो सकता। मुझे कोई माफ ना करे, मुझे इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर सोचना चाहिए, परंतु वह सब तो कुछ नहीं सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभियान की पट्टी छड़ी होता है, जिस कारण से वह इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। सही रास्ता और सही कर्तव्य ना झांत होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही का साधन बचता है, अपने आप को बचाना है। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे?
क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कि मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारे महादेव भी तुम्हारे रक्षा करने के लिए खड़े हैं, जो हर समय तात्पर्य है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं और तुम्हारे मुसीबत और तुम्हारे संकटों को दूर कर रहे हैं। तुमसे क्यों? तो तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपने महादेव के प्यार और दुलारे हो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर करके मत जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं विश्वास के साथ में तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूँ। और जब तुम मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं ये सोचते हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकलता हूँ, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल करके आता हूँ, और मेरी जो प्रिय संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए समय निकलकर मुझे 2 मिनट बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करता हूँ जब तुम मुझे छोड़ते हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने महादेव को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है यह तुम्हारा महादेव कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रहा है? क्या तुम दुखी होते हो तो उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपने महादेव से जुड़े हुए हो तो तुम्हारे महादेव भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों, संगीत से लड़ने के लिए, मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत सोचें। फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो, महादेव की कृपा तुम्हारे पर सदैव बरसेगा। कोई ऐसा भी कार्य नहीं होगा जो तुमसे होगा नहीं। हर चीज को तुम करने से सक्षम हो जाओगे। क्यों? तुम्हारे महादेव जी का जो यहाँ आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ कर रहा है, जो गुप्त रूप से कर रहा हूं, उसे तुम किस प्रकार से बच पाते हो? रे बच्चे, वे तो पूरा प्रयास करते हैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें मरने के लिए, परंतु वे मर नहीं पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव उनको रोक लेते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, हर बार तुम नए तरीके से बचते हो। जितना भी मुसीबतें, दिक्कतें तुम्हारे रास्ते में आते हैं, हर तरीके से तुम बच जाते हो, चाहे जैसा भी हो। और तुमने कभी यह विचार नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कभी कभी तुम रास्ते से जा रहे होते हो और अचानक पीछे से कोई आता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव इसी प्रकार से मेरे को कार्य कर चुके। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम सुरक्षा प्रदान करना चाहता हूँ, सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहता हूँ। तो इस संदेश में अंत तक बने रहना और इसे अंत तक सुना, क्योंकि इस संदेश के अंदर में ही तुम्हें मैं उसे सुरक्षा कवच को प्रदान करूंगा, जो तुम्हारे लिए हर संकट को दूर करेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है, तब तुम्हारे महादेव तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और यह बताने लगते हैं या कहने लगते हैं कि तुम भला मेरे घर में कैसे आ गए हो। कभी कभी इन बातों पर भी विचार कर लिया करो। मेरे बच्चे, तुम जब बहुत कुछ कर लेते हो और उसके बाद में जब तक बैठ करके सोचते हो, मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में उल्टी कार्य करने से वे लोग सुखी ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो, अच्छे तरीके से रहते हो, तो तुम्हें भवसागर पार करने में देर नहीं लगेगा। और तुम्हें यही चाहिए कि मुझे किस सिचुएशन से गुजरा है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा बड़ा करने के बारे में ना सोच, तो आज उनकी स्थिति ऐसी ना होता। तो क्योंकि मेरे बच्चे, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो किसी भी वक्त तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब जो तुम्हारे साथ होना था वह हो गया है। अब तुम्हारे दिन खुशहाली के, अब तुम खुशियां मनाओ। मेरे बच्चे, संदेश में साफ साफ बताया गया है कि यदि तुम किसी का भला करोगे तो ही तुम्हारे साथ भला होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हें हर तरीके से नहीं बचाएंगे। जब तुम कुछ गलत करोगे तो बिल्कुल भी नहीं बचाएंगे। जब तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छा कार्य करोगे, तभी तुम्हारे महादेव आएंगे।
दौड़ करके बचाने के लिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे महादेव दया और करुणा की सागर है। वह अपने बच्चों का दुख और दर्द कभी भी देख ही नहीं सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम्हारे महादेव तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए, परंतु जब आएंगे, जब तुम न्याय का काम करोगे, दूसरों की सहायता करो कि भलाई करोगे, तब भी तुम्हारे पास तुम्हारे महादेव सदैव के लिए रहेंगे। यदि तुम सदैव के लिए मुझे रखना चाहते हो तो अपने इन कर्तव्यों को भूल जाइए और एक अच्छे जीवन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रारंभ होने वाला है वह बहुत ही विचित्र तरीके से होगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा प्रमाणित तौर पर ला करके रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम निराश होते हो तो एकांत में बैठ जाते हो और रोते हो, मन में यह सोचते हो कि मेरे महादेव ने मेरा साथ नहीं दिया है, आज मेरी सिचुएशन बिगड़ है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, मेरा साथ तो कोई देने वाला होता ही नहीं है, न मेरा प्रभु साथ दे रहे हैं, ऐसा मेरे से क्या हो गया है। समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, समय जब आएगा तब तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर हो जाएगा और हर तरीके से कामयाब हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा मंजिल को पाना तब तुम्हें बहुत कठिन मेहनत करना पड़ता है, खासकर जब तुम्हारी मंजिल बहुत नजदीक आ जाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता ये कुछ ही पल में मैं इस मंजिल को पर पहुंच जाऊंगा, तब तुम्हें अधिक से ज्यादा अधिक मेहनत करना पड़ता है। उसके पहले तो सोचते हो कि पता नहीं मेरी मंजिल मुझे प्राप्त हो या ना हो, क्योंकि मैंने मेहनत तो बहुत की है, परंतु आज के टाइम पर सफल सब कोई हो नहीं पाता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है जो सफल होता है, परंतु आज मैंने प्रयास किया है और अपने महादेव से विनती की है तो ऐसा हो सकता है। मेरे महादेव मेरा विनती को सुनकर कि मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर के आएंगे, क्योंकि मेरे महादेव इतना दयालु है, इतना कर्तव्य है, कभी भी अपने संतानों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। आज उन्होंने भी मुझ पर इतनी कृपा की, क्योंकि मैं जिस तरीके से इस घोर संकट में पड़ा था, आज मुझे मेरे महादेव जी ने एक रास्ता दिखाया और मेरे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए मुझे प्रेरित किया और मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरे नाक में दम कर रखा था। मैं हाथ चुका था, मैं टूट चुका था, मैं अब इस स्थान से जाने वाला था, क्योंकि मेरे शत्रुओं ने मेरा जीना हराम करके रखा था। अब मैं यह सोच रहा कि आगे और भी मेरे महादेव मुझ पर कृपा करें और अपना कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, इसी प्रकार से, ताकि मैं अपने जीवन का और भी आगे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूं और खुशहाल जीवन को जीत रहो। क्योंकि जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं, परंतु जब कोई देवी शक्ति उसे कठिनाई को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन को खुशी मिलती है कि मैं जिसकी पूजा आराधना कर रहा हूँ उसकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा कार्य बना और उन्होंने मेरे रास्ते को आसान किया, मंजिल को व्यवस्था किया। बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं जितना उनसे मांगा था उससे कहीं ज्यादा अधिक मुझे प्राप्त हो गया है। अब मेरा जीवन उसे किनारे पर पहुंच जाएगा जहां पर मैं पहुंचाना चाहता था। मेरे बच्चे, दावा करने के लिए और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 800 NTR टाइप कर दीजिए और अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और बता दीजिए कि हे महादेव, मैं आपके संदेश को सुना है और आपके बातों को मैंने समझा है, मुझे आपकी बातें समझ में आ रहा है। महादेव आपको ज्ञान की देवता है, ज्ञान का सागर है, आपके पास अनंत ज्ञान है। आपने मुझे इस ज्ञान के जरिए उभरा है और मुझे एक नया उत्साह दिया है। मुझे बताया है कि किस प्रकार से जीवन में समस्याओं से लड़ना चाहिए, किस प्रकार से परिस्थितियों से बाहर आना चाहिए। आज आपने मुझसे बात करके इतनी कृपा कर दी है, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे महादेव ने जो भी मुझे ज्ञान दिया, जो भी मुझे सिखाया, वह मेरे लिए बेहतर हुआ। आज से नहीं, बहुत दिनों से मैंने अपने महादेव का वचन सुना है और महादेव के वचनों को सुनकर के उनका पालन भी किया है और मेरे महादेव ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जिस भी संकट में पड़ा हूँ मुझे बचाया है, मैं जिस भी रास्ते में फंसा हूँ मुझे निकला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी महादेव मेरी सहायता करते हैं। बस इतनी ही कृपा, ऐसे ही कृपा बरसाए रखना, क्योंकि मेरा सौभाग्य है
जो कि मेरे महादेव मेरे साथ है और मेरे साथ रह करके मेरे पर कृपा कर रहे हैं, कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं जो सोच नहीं सकता हूँ वह चीज मेरे लिए ला करके मेरे महादेव मुझे स्वयं देते हैं। मुझे प्रसन्नता होता है जो मेरे मुझसे बात करने के लिए आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। अब मैं अपने महादेव से एक वादा करता हूँ कि मेरे महादेव मेरे लिए जो संदेश लेकर के आते हैं, मैं इस संदेश को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूरे संदेश को बड़ी ही श्रद्धा से ध्यान पूर्वक सुनूंगा, क्योंकि यह देव स्वरूप संदेश भला मैं कैसे छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे महादेव जब इतना समय निकाल करके मुझ पर इतनी कृपा करते हैं, तो क्या मैं थोड़ा सा समय निकाल कर अपने महादेव के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ? थोड़ा संदेश तो सुन ही सकता हूँ, क्योंकि समय किसी को नहीं है, परंतु समय निकालना पड़ता है। जब तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना होगा, कुछ नई सीख सीखना होगा, कुछ नए तरीके से अपने जीवन को ही होगा। तो उसी प्रकार से यदि महादेव जी मुझे ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं उसे ज्ञान को क्यों ना ग्रहण कर लूं, क्यों ना उसे ज्ञान को ले लूं। मेरे महादेव ने मुझे आज बताया कि चाहे जो भी वह तुम्हारे पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो या तुम्हें बर्बाद करना चाहता हो, परंतु तुम उसे पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो। अपने महादेव का स्मरण करो और बढ़ते रहो। जब तुम अधिक होकर निडर होकर के बढ़ते रहोगे तो तुम आगे निकल जाओगे और शत्रु तुम्हारे पीछे बैठे रहेंगे और यह सोचते रहेंगे कि कब तुम इस रास्ते से निकलोगे और कब तुम्हें अपने चुंबक में फंसाए। कभी वह तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने अपने महादेव का ध्यान करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वह तुम्हारे लिए एक दिन ऐसा परिवर्तन लाएगा कि तुम सोचोगे कि मेरे लिए सब चीज आसान हो गई है। जो शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे, हाथ धो करके वह भी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें देख करके लज्जा के मन से देखेंगे और उनकी नजरें तुम्हें देखा नहीं पाएंगे। उनकी नजरें झुकी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं। अन्याय किया, अत्याचार किया, दुराचार। क्या आज तुम्हारे उपलब्धि जो प्राप्त हुई है, तुम्हें उसे उपलब्धि को देखकर तुम्हारे सामने नतमस्तक होने के लिए तुम्हारा शत्रु आए हैं, परंतु तुम कभी भी यह मत भूलना कि वह तुम्हारा शत्रु है तो वह तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं। कथा भी नहीं, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति अपने मन में दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना रखता है, उसकी भावना कभी भी बदल नहीं सकता है। वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हें कभी भी नहीं है, तुम्हारे आगे इतनी तीव्र नहीं है कि तुम इन सब बातों को डोट आगे तक का सोच सको। इसलिए मैंने तुम्हारे पास आकर बताना उचित समझा। परंतु एक बात तुम्हारे लिए बहुत ही विशेषकर है। अगर मेरे बताने पर भी बात को नहीं माने और वैसे ही कम वैसे ही कार्य करते रहे और तुमने यह भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे महादेव साथ रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो ठीक है, तो मेरे बच्चे, मैं यह बात तुमसे कह दे रहा हूँ, मेरे ना होने पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक सुनने की भांति हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरा और तुम्हारा कनेक्शन जो भक्त और भक्ति का जुड़ा हुआ है, वह यदि जुड़ा नहीं रहेगा तो तुम हर चीज कर पाने में संभव नहीं हो पाओगे। और जो मैंने तुम्हें बताया है उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का अंत होने वाला है, क्योंकि मेरे बाद जो इतना कुछ करता है उसे उतना ही ज्यादा अधिक मिलता है। तो तुमने यदि आज बिना सुधार किए हुए आगे की ओर बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार अवगत नहीं कराऊंगा कि तुम्हें ना बताया जाए, परंतु मैं यही सोचा कि तुम्हें बताना अनिवार्य है, क्योंकि तुम अभी अनजान हो, तुम अभी बोध हो। तुम्हें हर उसे चीज का ज्ञान नहीं है जो समाज को चलाया जा सके, और जीवन में निर किसी चीज से हमें मुक्ति मिलेगी, और किस चीज को करने से हमें फायदा है और किस चीज को करने से हमारा नुकसान है। इन सब बातों को तुम बहुत भली भांति नहीं सुन सकते हो। बस तुम इस संसार में जो देख रहे हो, तुम उन्हें सुनहरा लग रहा है, क्योंकि देखने में यह संसार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विचित्र है। जहां जाओगे वहां तुम्हें